हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ दो पज़ल्स। ये दोनों पज़ल जो हैं डेजिग्नेशन बेस्ड होने वाली हैं। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि डेजिग्नेशन बेस्ड एक मॉडरेट लेवल की पज़ल आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए, मेंस एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं आज दोनों पज़ल डेजिग्नेशन बेस्ड लाया हूँ। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 10 पर्सन्स वर्किंग इन अ कंपनी ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशंस। ये हमारे पास सारे नाम दिए हैं डेजिग्नेशंस के। वेयर चेयरमैन इज़ द सीनियर मोस्ट एंड CHRO इज़ द जूनियर मोस्ट। ठीक है, तो इसको हम एक बार बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ बनेगा। ये सबसे सीनियर मोस्ट है और लास्ट में CHRO सबसे जूनियर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Q वर्क्स 3 पोजीशंस सीनियर टू द वन हु वर्क्स इमीडिएट जूनियर टू R। तो इसको साइड में लिखना पड़ेगा। ये R हो गया, ये इसके इमीडिएट जूनियर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट जूनियर के हिसाब से बनाया, मतलब लेफ़्ट में सबसे सीनियर है तो राइट में जूनियर है, उस हिसाब से R सीनियर हुआ एंड R के जो राइट में है वो जूनियर हुआ। तो क्या बोले, Q वर्क्स 3 पोजीशन सीनियर टू द वन हु वर्क्स इमीडिएट जूनियर टू R। 3 पोजीशन सीनियर टू द वन, तो इसके 3 पोजीशन सीनियर यहाँ आ जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे आ जाएगा Q। ये कंडीशन बन गई हमारे पास। इसके बाद देखते हैं मोर देन 4 पर्सन्स आर सीनियर टू Q। तो Q से सीनियर जो हैं 4 से ज़्यादा लोग हैं। अब अगर हम इसी में इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो 4 लोग तो ये आ गए, लेकिन 4 से ज़्यादा बोले हैं। अब एक केस बनता है जिसमें 5 लोग आ गए Q के लेफ़्ट में और 4 लोग ये रहे, तो टोटल 9 लोग हो गए। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। एक पॉसिबिलिटी कि Q के लेफ़्ट में 5 हों एंड Q के राइट में 4 हों, तो ये 10 पीपल आ गए। और दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें Q के लेफ़्ट में 6 लोग हों और राइट में 3 लोग हों, तो इस हिसाब से ये फिर से 10 पीपल का बन गया। तो ये 2 पॉसिबिलिटी आ गई, इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है जो कि Q से सीनियर 4 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, ओनली 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन Q एंड V। अब Q एंड V के बीच 3 लोग हैं, तो V जो है राइट में भी हो सकता है इस केस में, एंड इस केस में सिर्फ लेफ़्ट में होगा। तो जब इस केस में लेफ़्ट में होगा तो यहाँ बना देते हैं V यहाँ आ गया, और फर्स्ट केस में जब V राइट में होगा तो एक ये राइट में आ गया। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें V लेफ़्ट में होगा, वो भी बना लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो आ गया, फर्स्ट का ही दूसरी कंडीशन जिसमें V जो है वो लेफ़्ट में हो सकता है Q के, तो V यहाँ आ गया। ठीक है, तो Q एंड V में 3 प्लेसेस आ गए। इसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ़ पर्सन सीनियर टू V इज़ सेम एज नंबर ऑफ़ पर्सनस जूनियर टू X। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ पर्सन सीनियर टू V इज़ सेम एज नंबर ऑफ़ पर्सनस जूनियर टू X। ये ऐसा कुछ होगा। जब V यहाँ पे है तो इस केस में X यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ठीक से कर लेते हैं, X यहाँ आ जाएगा। सेकंड केस में V के सीनियर आप देख सकते हो 7 लोग हैं, तो X के जूनियर भी 7 लोग होंगे, यानी X यहाँ पे आना चाहिए। X यहाँ आ गया। और फर्स्ट सिनेरियो में V के जूनियर कोई भी नहीं है, तो X के सीनियर भी कोई नहीं होगा, यहाँ आ गया। ये तीनों केस हमने बना लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, P वर्क्स इमीडिएट जूनियर टू द वन हु वर्क्स 4 पोजीशन सीनियर टू U। तो ये कोई पर्सन है, इसके इमीडिएट जूनियर P है, एंड क्या बोला एग्जैक्टली, P वर्क्स इमीडिएट जूनियर टू द वन हु वर्क्स 4 पोजीशन सीनियर टू U। तो ये जो पर्सन है ये U से 4 पोजीशन सीनियर है, मतलब U यहाँ कहीं होगा, तभी U से 4 पोजीशन सीनियर ये पर्सन आएगा। इसके बाद देखते हैं P नीदर वर्क्स एट CHRO नॉर CIO। तो P यहाँ नहीं हो सकता एंड P यहाँ भी नहीं हो सकता, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। इसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन PQ सेम एज नंबर ऑफ़ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन RY। तो PQ इज़ इक्वल टू RY, ये हमें पता चल गया। इसके बाद क्या बोला, W इज़ सीनियर टू T बट नॉट सीनियर टू S। तो W जो है वो सीनियर टू T है लेकिन नॉट सीनियर टू S है, तो ये ऐसे आएगा SWT, लेफ़्ट से राइट की तरफ। इसके बाद T इज़ डेजिग्नेटेड एज नीदर CMO नॉर CHRO। तो यहाँ पे T नहीं आ सकता एंड यहाँ T नहीं आ सकता। ये हमारे पास पूरी पजल हो गई। अब हमें इसको चीज़ें फिट करनी है, सिर्फ इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में ही जो चीज़ें हमने साइड में लिखी हैं ये फिट करनी है। ये तो हमारे पास हो गया था, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं।
पी के साथ 2 प्लेस छोड़ के यू होना चाहिए, ठीक है, पी के राइट में, और पी क्यू इज इक्वल टू आर वाई हमें पता है। अब पी क्यू को हम फर्स्ट में पुट करने की कोशिश करते हैं। पी हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि पी के राइट में 2 प्लेस छोड़ के यू होना चाहिए, ठीक है। पी को हम यहाँ भी नहीं रख सकते, 2 प्लेस छोड़ के यू नहीं आ सकता। पी को हम यहाँ रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 2 प्लेस छोड़ के यू आ जाएगा, मान लो पी यू ये हो गया, ठीक है। अब पी एंड क्यू में 1 प्लेस का डिफरेंस आया, तो उस हिसाब से आर वाई में भी 1 प्लेस होना चाहिए। अब आर यहाँ पे है तो वाई कहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये पी यू भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये प्लेस भी एलिमिनेट हो गया पी के लिए। पी यहाँ रखा तो यू की जगह बची नहीं बची, यहाँ पे क्यू है तो ये भी प्लेस एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब पी का सिर्फ ये 1 प्लेस बचा, पी यहाँ पे, यू यहाँ पे, एंड पी एंड क्यू में कितना प्लेस है, 3 प्लेसेस का। जब पी एंड क्यू में 3 लोग हैं तो आर एंड वाई में भी 3 होने चाहिए, तो ये 3 हो गए एंड वाई यहाँ आ गया। ये चीज़ तो ठीक है अब तक। इसके बाद जब हम ये फिट करने जाएंगे एस डब्ल्यू एन टी, तो देखते हैं एस यहाँ आना चाहिए, डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए, एन टी यहाँ आना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि टी जो है वो सी एम ओ नहीं हो सकता, तो टी यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कंडीशन कैंसिल हो गई हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी, इसमें सबसे पहले यही पुट करेंगे पी डबल डैश यू, तो पी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि राइट में डबल डैश यू करने की जगह ही नहीं है। तो पी यहाँ आ सकता है तो डबल डैश यू यहाँ हो जाएगा, या फिर पी यहाँ आ सकता है, डबल डैश यू ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 केस बन गए पी एन यू के। अब जो फर्स्ट ऊपर वाला केस है पी एन यू का, इसमें देखते हैं पी एन क्यू में कितने प्लेसेस हुए, 4 प्लेसेस हुए पी एन क्यू में। तो आर एंड वाई में भी 4 प्लेस होने चाहिए। आर अगर यहाँ पे है, वाई यहाँ आना चाहिए उस हिसाब से। अब अगर वाई यहाँ आ गया तो इसमें एस आया, यहाँ डब्ल्यू आया, यहाँ टी फिर आ गया, और टी क्या लास्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता। टी जो है सी एच आर ओ नहीं हो सकता, हमें दिया हुआ है, तो इसलिए ये केस भी कैंसिल हो गया जिसमें पी एंड यू यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी इसी केस में, इसको हम फिल कर लेते हैं पी यू। अभी भी ये भी नहीं पता कि ये सॉल्व होगा या नहीं, लेकिन जो भी हो जाए पी एंड यू जब यहाँ आ गया, आर एंड वाई ऑब्वियसली वाई इस तरफ ही कहीं होगा, एंड जब वाई इस तरफ कहीं होगा तो टी को इधर ही आना पड़ेगा, तो इसलिए ये केस पूरा गलत हो जाता है। हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचता है ये वाला, इसी में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। पी यहाँ हो सकता है, हाँ अगर पी यहाँ हो गया तो यू यहाँ हो जाएगा। अब पी एंड क्यू में कितना प्लेस है, 0 प्लेस, तो आर एंड वाई 0 प्लेस पॉसिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है पी यहाँ एंड यू यहाँ, तो इस केस में पी एंड यू फिल हो गया और पी एंड क्यू के बीच में 1 प्लेस का गैप है ये रहा, तो उस हिसाब से आर एंड वाई में भी 1 प्लेस का गैप होना चाहिए। वाई जो है वो लेफ्ट में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो आ सकता है राइट में, तो ये हमने चारों चीज़ फिट कर दी, ये भी सेटिस्फाई हो गया ये भी। इसके बाद हमने एस डब्ल्यू टी फिल करना है, तो एस यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, एन टी यहाँ, ये हमारे पास आ गई फाइनल पजल। इसको अब मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लियरली दिख जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कोई भी कंडीशन जो हमने लिखी थी उससे ये पजल गलत नहीं हो रही, ये बिल्कुल सही पजल बनी है। तो ये डेजिग्नेशन पजल मैंने इसलिए ली क्योंकि एक तो RRB-PO मेंस लेवल की है, दूसरी चीज़ इसमें 10 पीपल हैं, तो ये थोड़ी ट्रिकी हो सकती है जिस तरह से इसमें दिया हुआ है सब। तो अगर आप इसको एग्ज़ाम में ओरली करने बैठोगे तो पक्का गलत होगी या सॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में तीनों पॉसिबिलिटी लिख लोगे जैसे मैंने लिखी थी तो एग्ज़ाम में ईजिली आप इसको कर पाओगे या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब नेक्स्ट पजल देख लेते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 8 डेजिग्नेशंस, MD से लेके क्लर्क तक, इसको भी लिख लेते हैं एक बार साइड में। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सबसे लेफ्ट में सीनियर मोस्ट एंड राइट में जूनियर मोस्ट। अब आगे देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। यहाँ से 7 पीपल वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक विद डिफरेंट डेजिग्नेशंस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वन ऑफ द डेजिग्नेशन इज़ वेकेंट। तो एक जो है वो वेकेंट है, अब ये नहीं पता कौन सा वेकेंट है, लेकिन एक वेकेंट है, विच इज़ नेदर MD नॉर क्लर्क। तो MD वेकेंट नहीं है, क्रॉस कर लिया, क्लर्क वेकेंट नहीं है, क्रॉस कर लिया। अब इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। किट्टू इज़ जूनियर टू द मैनेजर, तो मैनेजर यहाँ पे, तो किट्टू या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं किट्टू की। इसके बाद देखते हैं 2 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन किट्टू एंड रतन। तो 2 पर्सन्स का मतलब 2 प्लेसेस नहीं है क्योंकि एक सीट वेकेंट भी है, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि 2 पर्सन किट्टू एंड रतन के बीच में और इन दोनों के बीच कोई भी
वेकेंट सीट नहीं है, ठीक है, तो रतन यहाँ आना चाहिए उस हिसाब से। एक बार आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, रतन इज़ नॉट डेजिग्नेटेड एज जीएम, तो मतलब रतन यहाँ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब किट्टू एंड रतन के बीच एक जो है वेकेंट सीट होनी ही चाहिए, तो इसका मतलब रतन यहाँ आएगा एंड इन तीनों में से एक वेकेंट सीट है पक्का फर्स्ट केस में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच 2 ही लोग हैं। सेकंड केस में देखते हैं किट्टू एंड रतन के बीच 2 लोग, तो रतन यहाँ आ सकता है क्योंकि जीएम नहीं है यहाँ पे, लेकिन 3 लोग नहीं हो सकते यहाँ पे, 3 प्लेसेस नहीं हो सकते बेसिकली, और एक सीट वेकेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक सीट वेकेंट हो जाएगी यहाँ पे तो रतन को यहाँ आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में हमें मना किया हुआ है, ठीक है। और तीसरा केस देखते हैं, किट्टू जब यहाँ पे है तो रतन यहाँ आ सकता है, हाँ आ सकता है, एंड इस केस में बीच में 3 प्लेसेस हो सकते हैं, एक वेकेंट सीट हो सकती है, तो हम इसको भी बना लेते हैं। तो इसके 2 केस बनेंगे, किट्टू यहाँ एंड इसमें रतन यहाँ, एंड इनमें एक सीट वेकेंट है, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ वेकेंट थी और लास्ट में यहाँ वेकेंट है, और इन दोनों पार्ट्स में कहीं भी कुछ भी वेकेंट नहीं है किट्टू और रतन के बीच। इसके बाद देखते हैं, रुचि इज़ डेजिग्नेटेड एज नाइदर एजीएम नॉर क्लर्क, तो क्लर्क जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, रुचि नहीं आ सकता, और एजीएम के ऊपर भी लिख लेते हैं, रुचि नहीं आ सकता। इसके बाद 1 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन अनूप एंड रुचि, बोथ आर जूनियर टू रतन, तो रतन के जूनियर हैं दोनों लोग, और अनूप एंड रुचि के बीच एक पर्सन है, अनूप एंड रुचि, और इनमें नहीं पता कौन जूनियर है कौन सीनियर है, तो ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इनकी कंडीशन। अनूप इज़ नीदर डेजिग्नेटेड एज मैनेजर नॉर क्लर्क, तो क्लर्क के केस में अनूप भी नहीं आएगा और मैनेजर में अनूप नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन किट्टू एंड सौम्या इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन मैडी एंड सोंटी, तो इसको भी अलग से लिख लेते हैं, किट्टू सौम्या इज इक्वल टू मैडी एंड सोंटी, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन और आ गई, बोथ सोंटी एंड सौम्या डेजिग्नेटेड एज नीदर एमडी नॉर एजीएम, तो सोंटी सौम्या आर नॉट एमडी आर नॉट एजीएम, ये भी पता चल गया। इसके बाद रुचि इज़ नॉट डेजिग्नेटेड इमीडिएट जूनियर टू द वेकेंट पोजीशन, तो रुचि जहाँ पे भी डेजिग्नेटेड है वो इमीडिएट जूनियर नहीं है, नॉट वेकेंट यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। ये हमें सारी कंडीशंस पता चल गई, ये एंड ये। अब इसको हमने इसमें फिट करना है, क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया, ये हमने सारी चीज़ साइड में लिख ली। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे फिट हो सकता है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं अनूप एंड रुचि की पोजीशन। तो अगर हमने यहाँ पे अनूप, यहाँ हम अनूप भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, यहाँ अनूप लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उस हिसाब से रुचि कहाँ कहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे रुचि आ सकती है, नहीं आ सकती, यहाँ क्रॉस है, यहाँ आ सकती है रुचि, तो यहाँ रुचि लिख लिया। एक केस तो ये बन गया, दूसरा केस और बन सकता है, इसमें बना लेते हैं। यहाँ पे किट्टू था, ये हम फर्स्ट का ही दूसरा केस बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे रतन है, तो यहाँ पे जब हमने अनूप भरा है ऊपर, तो यहाँ रुचि आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और यहाँ अनूप आ सकता है फिर, क्योंकि एक पर्सन का गैप होना चाहिए, यहाँ अनूप नहीं आ सकता, लेकिन ये सीट वेकेंट तो हो सकती है, तो इस सीट को वेकेंट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अनूप, ठीक है। ये दूसरा केस बन गया। क्या इसमें तीसरा केस हो सकता है? इसमें तीसरा केस बिल्कुल हो सकता है, जिसमें एक बार मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, तो अनूप रुचि इस पोजीशन एंड इस पोजीशन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अनूप यहाँ, रुचि यहाँ, या फिर अनूप यहाँ एंड रुचि यहाँ, ठीक है। तो ये केस एक और बन जाएगा। अब ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी, इसमें फिल करके देखते हैं अनूप एंड रुचि कहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ ना अनूप आ सकता है ना रुचि आ सकती है। अगर यहाँ पे हमने किसी को फिल कर भी दिया तो ये सीट वेकेंट करनी पड़ेगी, ताकि अनूप एंड रुचि में एक पर्सन हो जो रतन ऑलरेडी है। तो ये सीट वेकेंट कर नहीं सकते, क्योंकि रतन एंड किट्टू में 2 पर्सन बैठे हैं, तो ये सीट वेकेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता। अनूप एंड रुचि का केस खाली यहाँ पे बनता है, यहाँ एंड यहाँ। तो इसमें फिल कर लेते हैं, अनूप
रुचि एंड अनूप। लेकिन इस केस में हमने एक पॉइंट मिस कर दिया। यहाँ पे हमें बोला गया था कि 1% डेजिग्नेटेड बिटवीन अनूप एंड रुचि बट बोथ आर जूनियर टू रतन। तो ये दोनों तो रतन से सीनियर हो गए, तो ये केस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये केस एलिमिनेटेड। इसके बाद इस केस में देखते हैं। इस केस में भी रतन जब यहाँ पे है तो अनूप एंड रुचि जो है यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच 1% का गैप है, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ये केस बचा। इसमें भी अगर हम देखें, रतन यहाँ है, किट्टू यहाँ है, और रुचि एंड अनूप दोनों जूनियर होने चाहिए रतन के। तो जब हम यहाँ पुट करने जाएंगे, यहाँ रुचि, यहाँ पे अनूप, तो यहाँ एक प्लेस तो आ गया, लेकिन इस प्लेस में पर्सन नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लेस वेकेंट था, क्योंकि रतन एंड किट्टू के बीच 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं, तो उस हिसाब से ये प्लेस वेकेंट होना चाहिए। एंड रुचि एंड अनूप फिर यहाँ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये तीनों केस कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये तीनों केस हमारे पास कैंसिल हो गए, एंड ये केस भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों में से एक जो है, अनूप या रुचि में से एक जो है रतन के सीनियर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये केस भी कैंसिल हो गया, इसको भी इरेज कर लिया। हमारे पास ये 2 मेन केस बच गए। अब इसमें हमें ये पता है, ये चीज़ तो फिक्स हो गई, हमें ये और पता है कि किट्टू सौम्या के बीच जितने लोग हैं उतने ही मैडी एंड सॉन्टी के बीच हैं। तो इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो किट्टू जब यहाँ पे है, तो अगर सौम्या यहाँ आ गई तो मैडी सॉन्टी का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सॉन्टी जो है वो MD या AGM नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सॉन्टी नहीं आ सकता, कि हमने लिख लिया, एंड यहाँ भी नहीं आ सकता सॉन्टी। तो सॉन्टी यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मैडी यहाँ आ सकता है। तो अगर हमने मैडी यहाँ रखा एंड सौम्या यहाँ रखा, तो मैडी एंड सौम्या जब यहाँ आ जाएगा तो ये प्लेस हमारे पास वेकेंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेस वेकेंट होने का मतलब हम मैडी एंड सॉन्टी को कहाँ फिट करेंगे, तो मैडी एंड सॉन्टी की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है किट्टू यहाँ पे, तो सौम्या को यहाँ रखने का। सौम्या यहाँ रखा तो इन दोनों में 1 का गैप है। अब जब इन दोनों में 1 का गैप है तो उस हिसाब से मैडी एंड सॉन्टी में भी 1 का गैप होना चाहिए। यहाँ सॉन्टी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ मैडी आ सकता है। यहाँ मैडी आ गया एंड फिर सॉन्टी आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक कंडीशन बच गई, और ये हमारे पास वेकेंट सीट आ गई। ऐसे ही हम इस वाली को फिल कर लेते हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो बनेगा। यहाँ पे हमारे पास सौम्या आएगा और यहाँ पे मैडी आएगा, क्योंकि सॉन्टी यहाँ नहीं आ सकता, एंड यहाँ पे सॉन्टी आएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई। अब इन दोनों में से कोई एक ठीक है और एक गलत है। हमें ये और दिया हुआ था कि रुचि से जो इमीडिएट सीनियर है वो एक वेकेंट सीट नहीं है। तो इस केस में रुचि से इमीडिएट सीनियर एक वेकेंट सीट है, तो ये केस कैंसिल हो गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मैडी, रतन, सॉन्टी, अनूप, फिर वेकेंट सीट, फिर किट्टू, रुचि एंड सौम्या। तो इस तरह से हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई। इसमें भी हमने सेम ही चीज़ की, जितनी पॉसिबिलिटी बन रही थी उनको यहाँ बनाया था। बाद में वो एलिमिनेट हो गई, वो अलग बात है। और जो चीज़ें फिक्स नहीं हो रही थी उनको हमने साइड में लिखा था और एक के बाद एक उसको फिट किया था। तो इस तरह से आप अपनी पजल भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।